गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर ऑनलाइन क्लास। आज हैं हम अपनी 7th क्लास में। हमारा चैप्टर चल रहा है फर्स्ट। नेम ऑफ द चैप्टर इज इंटीजर्स। ये हम अपनी एक्सरसाइज 1.4 को स्टडी करेंगे बेटा आज। इससे पहले हम अपनी एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 को पहले स्टडी कर चुके हैं। देख लेते हैं अपनी एक्सरसाइज को। ओपन योर बुक्स। इट इज आवर चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स। इसके अंतर्गत आने वाले सभी पॉइंट्स को बेटा हमने स्टडी किया है, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे आज अपनी लास्ट एक्सरसाइज 1.4 के अंतर्गत मल्टीप्लिकेटिव इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस ऑफ इंटीजर्स, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। नाउ ओपन योर टेक्स्ट बुक। अपनी मैथ की बुक को ओपन करें बेटा, और इसमें एक्सरसाइज 1.4 को हमने ओपन किए हुए हैं। आप भी अपनी बुक को ओपन कीजिएगा। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड द फॉलोइंग, सेकंड क्वेश्चन है आपका डिवाइड द फॉलोइंग, जस्ट सेम पोजीशन में है दोनों। सेकंड क्वेश्चन के बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है एवेल्यूएट द फॉलोइंग, और इसमें बाकी 4 सेक्शन है। 4 क्वेश्चन है वेरीफाई द प्रॉपर्टी a प्लस बी नॉट इक्वल टू b प्लस a फॉर द फॉलोइंग इंटीजर्स। हमें ये प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 5 होगा आपका द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स ऑफ इज -352 if one of them is -16 find the other integers। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.4 को भी इसमें कंप्लीट स्टडी करने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी हैव टू स्टार्ट आवर क्लास। सबसे पहले बेटा लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, डिवाइड द फॉलोइंग। मैं जूम कर लेता हूं इसे। इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा फर्स्ट सेक्शन है -84/12। दैट मीन्स -84 में हमें 12 से डिवाइड करना है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट को हम लोग देखें, या -105 को डिवाइड करना है किससे? -21 से। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड के लिए, तो 0 को डिवाइड करना है किससे? -31 से। उसी प्रकार फोर्थ सेक्शन में हम लोग देखेंगे -23 को डिवाइड करना है हमें -23 से। एक एक को करके देख लेते हैं। चलते हैं ब्लैक बोर्ड पर। हमने इसे अपने ब्लैक बोर्ड पर लिख लिया है, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट है -84/12, यानी कि -84 में हमें 12 से डिवाइड करना है। इसे हम किस फॉर्म में लिख लेते हैं? हम इस प्रकार से हम देख पाएंगे इसे। हम इसे इस फॉर्म में लिख लेते हैं। सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो -84 डिवाइडेड 12। ये जो y लिखा हुआ है, या आप जो y देख पा रहे हैं बेटा, ये मैं आपको यहाँ शेडेड करके दिखा रहा हूँ। आप ध्यान से देखिएगा इसे। ये जो मैंने शेडेड किया हुआ है आप इसे देख सकते हैं। ये जो बेटा हम जो है येलो कलर शेडेड एरिया में लिखा हुआ देख रहे हैं भाई, जो हमने ब्लू कलर में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? हमें डिवाइड करना है, भाग देना है। तो 84 में हमें 12 से भाग देना है। सीधा सीधा आप ये समझ लीजिएगा, 12 से यदि हम 84 में डिवाइड करेंगे तो 12 का टेबल आपको बहुत अच्छे से आता है। 12 7 जा 84 एंड इट इज आवर आंसर। यही हमारा आंसर हो जाता है। अंडरस्टैंड? चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट पर। एंड इट इज आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड बेटा। ये हमने क्या करना होगा? -105 में डिवाइड करना है किसका? -21 का। सॉल्यूशन हमने आपको कर लिया है समय बचाने के लिए, आप देख पाएंगे। तो सॉल्यूशन में -105 को हमने डिवाइड करना है -21 से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स माइनस को माइनस में हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। यहाँ 21 का हम टेबल लेंगे तो 21 5 जा 105 एंड इट इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पोर्शन है बेटा। यहाँ पर 0 को डिवाइड करना है हमको -31 से। सॉल्यूशन की बात करते हैं तो 0 बाय -31। हम जानते हैं, बड़ी बात है कि 0 के साथ हम किसी को मल्टीप्लाई करते हैं, 0 के साथ हम किसी को डिवाइड करते हैं, तो हमको जो है 0 आंसर ही प्राप्त हो जाता है। और ठीक उसी प्रकार हमको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बेटा 4 पार्ट को भी करना है। -23 डिवाइडेड बाई -23। हमने सॉल्यूशन में -23 अपॉन -23 यहाँ कर लिया है। माइनस से माइनस हमारा डिवाइड होगा तो 23 से 23 को हम जो यदि हम टेबल करेंगे इसका, तो वो 1 टाइम जाएगा एंड इट इज आवर आंसर। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। एंड इट इज आवर क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिवाइड द फॉलोइंग। बड़ा जो क्वेश्चंस हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 के रूप में सॉल्व किए थे, ठीक वही क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर हमने चेंज क्या किया है? चेंज किया है कि यहाँ पर जो आपका जो साइन है ये डिवाइड का
वहां बाई लिखा हुआ था। ध्यान से समझेंगे, मैं इसे जूम कर देता हूँ एक बार और सो आपके लिए। जहां पर हम ये डिवाइड का निशान देख रहे हैं बेटा, यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ था, वहां पर y लिखा हुआ था, b बाई। दैट्स मीन्स हमें वही सब कुछ यहाँ करना है जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं। इसमें से एक दो को मैं करके आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ, उसकी तरह ही आप बाकी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो लेते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट फर्स्ट को ऑन ब्लैक बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन फर्स्ट को बेटा समझ लेते हैं। चलते हैं ब्लैक बोर्ड पर, और हमने यहाँ पर ये ब्लैक बोर्ड पर लिख लिया है -135 डिवाइडेड बाई 5। ये हमें क्या करना होगा, ये हम सबसे पहले जो है इनको उसी फॉर्म में लिख लेंगे जैसे कि इससे पहले हम लोग लिखते आए हैं, और सॉल्यूशन के साथ मैंने आपको एक साथ करके दिखा दिया बेटा। -135 अपॉन 5, दैट मीन्स 5 से जब हम 135 को डिवाइड करेंगे तो वो बेटा 5 2 जा 10, इट इज रिमाइंडर 3, एंड हम लोग 3 के बाद 5 को बोरो करेंगे और ये हो जाएगा हमारा 35 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 7 टाइम, दैट्स मीन्स बाई 27 5 जब 135। इट इज आवर आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को हमने इस प्रकार से स्टडी किया, इसी प्रकार से हम देखिए सेकंड पार्ट को भी देख लेते हैं जल्दी से। एंड इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड बेटा मैंने पहले से आपके लिए करके रखा है ये, जैसे कि हम समय जो है बड़ी आसानी से बचा सकें। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन है हमारा डिवाइड द फॉलोइंग, और हमारा सेकंड पार्ट है 256 को डिवाइड करना है -8 से, और यहाँ पर 256 डिवाइडेड बाई -8। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, माइनस को हम पहले ऊपर ले गए, यानी कि पहले इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है, और 8 के बाद 8 से हमने इसे डिवाइड कर दिया है जो 32 टाइम्स डिवाइड करता है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 3 को भी मैं समझ लेता हूँ तेजी से। हालांकि मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में बेटा ये बड़ी आसानी से आगे है ना, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक रिव्यू के तौर पर मैं आपके सामने इन सबको करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 है, और क्वेश्चन नंबर 2 का जो 3 है वह है -164 को डिवाइड करना है -41 के साथ, और यहाँ पर हमने इसे अपॉन फॉर्म में लिख लिया है -164 अपॉन 41। माइनस से माइनस को जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, और 41 4 जब 164 कौन से टेबल में आता है, ये 41 के टेबल में आता है, और इसे 4 टाइम यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 164, एंड इट इज आवर आंसर। और ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 के 4 को भी बेटा हमने यहाँ पर करके आपको दिखाया है। इट इज आवर -1331 को डिवाइड करना है -11 से, तो हमने उसी फॉर्म में से भी लिख लिया है -1331 अपॉन -11 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड बट जाता है 121, एंड इट इज आवर आंसर। तो ठीक इस प्रकार से हम लोगों ने समझा क्वेश्चन नंबर 2 के, हमने बेटा पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को समझा है। आज में क्वेश्चन नंबर जो 5 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट 5 है और पार्ट 6 है, आपको ये दोनों ठीक उसी प्रकार से करने हैं जैसा कि मैंने अभी आपको इसके 4 पार्ट करके समझाए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर और देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। आप अपनी नोटबुक्स को बेटा नोटबुक के साथ साथ अपनी टेक्स्ट बुक को भी साथ रख के बैठा कीजिएगा, यानी कि जब भी आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस में हुआ करिएगा उस समय आप अपनी मैथ की बुक को ओपन करके बैठें, रफ नोटबुक लेकर बैठें, जिससे कि आप उसे नोटेट भी करते चलें। यदि आपको कहीं भी समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को पुश करें, पुश करने के बाद उसे समझने की कोशिश करें, और यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप अपनी वीडियो क्लास को रिवाइज कर सकते हैं, यानी कि उसे रिप्ले कर सकते हैं, उसे पीछे बैक करके देख सकते हैं, रिप्ले करके देख सकते हैं, जिससे कि आपको वह आसानी से समझ में आ जाए। और फिर भी आपकी समझ में नहीं आता है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए अपने क्वेश्चन के लिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपके पास तक फिर नई वीडियो में पहुंचा देता हूँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हमारी एक्सरसाइज चल रही है एक्सरसाइज 1.4, इसके क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं बेटा। एवेल्यूएट द फॉलोइंग, मैं इसे जूम कर लेता हूं, आप अपनी मैथ की बुक को ओपन करके भी साथ देखिएगा, मैं इसे यहाँ भी जूम कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पर बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे मैथ में लिखा हुआ है एवेल्यूएट द फॉलोइंग। एवेल्यूएट मीन्स मूल्यांकन कीजिएगा। मूल्यांकन करने का मतलब है कि जहां हमें आवश्यकता है ऐड करने की तो हमें ऐड करना है, कहाँ हमें आवश्यकता है माइनस करने की हमें माइनस करना है, कहाँ पर हमें डिवाइड करने की आवश्यकता है हमें कहाँ पर हमें डिवाइड करना है। दैट्स मीन्स बाई बोर्डमास के रूल्स के अकॉर्डिंग हमें इन्हें एवेल्यूएट करना है और इसके आंसर तक पहुंचना है। समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट फर्स्ट को, उसके बाद समझेंगे आगे। हम क्वेश्चन को बेटा लिख लेते हैं अपने
इलेक्ट्रॉनिक ब्लैक बोर्ड पर, और हमने ये ब्लैक बोर्ड पर लिख लिया है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा, एक क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से, मैं आपको एक दो बड़े ध्यान से समझाता हूँ, उसी प्रकार से आपको बाकी करना होगा। क्वेश्चन है -44 डिवाइडेड 4 प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट में बेटा 37 डिवाइडेड 37, यानी कि यहाँ पर जो है क्लोज ब्रैकेट -44 और यहाँ पर जो है डिवाइड 4 क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट 37 डिवाइडेड बाई 37 क्लोज्ड ब्रैकेट। तो ये जो हमारा लिखा हुआ है, आप जरा ध्यान से देखें, मैं कलर चेंज करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ समझेंगे कि -44 डिवाइडेड 4 को हम यहाँ पर बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, -44 डिवाइडेड को हम यहाँ पर अपॉन में लिख सकते हैं और अपॉन 4। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम लेते हैं ओपन ब्रैकेट 33 डिवाइडेड बाई 33 ब्रैकेट क्लोज्ड, इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि मैंने आपको डिफरेंट कलर में समझाने की कोशिश की है कि किस दिए गए नंबर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना होगा, -44 को हमें 4 से डिवाइड करना होगा और इसी प्रकार से 37 को यहाँ पर 37 से डिवाइड करना होगा। जब 44 को हम देखेंगे और 4 को देखेंगे तो किस टेबल में आता है बेटा, ये आपका 11, यानी कि 11 4 जा 44, दैट्स मीन्स यहाँ पर हमारा 11 होगा। और यहाँ पर 37 अपॉन 37, दैट्स मीन्स भाई 37 1 जा 37। और इस प्रकार हमारे पास बेटा जो नंबर आते हैं वो नंबर ये हैं जो हम देख पा रहे हैं। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर हमारा -11, यदि हम -44 को 4 से डिवाइड करते हैं तो -11 होगा, और यहाँ पर 37 को 37 से हमने यदि डिवाइड किया है तो वह 1 होगा। अब हमें ध्यान देना है कि इट इज आवर -11 एंड +1, ये माइनस के हैं 11 और प्लस मार्क कितना है 1। यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, हमारा यहाँ पर माइनस का 10 रह जाता है और यही हमारा आंसर होता है। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट सेकंड को भी समझ लेते हैं बेटा, और यहाँ पर हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर बेटा क्वेश्चन लिखा हुआ है अपने मैथ को, हाँ मैंने कहा ना बेटा अपने मैथ की बुक को ओपन करके रखा कीजिएगा, अपनी बुक को मैथ को ओपन करके रखें। जिस समय आपको हम वीडियो क्लासेस आपको करा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, तो आपके सामने आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए। जिन बच्चों ने अभी कोर्सेज नहीं लिए हैं तो बेटा वो अपना जो है स्कूल में संपर्क करेंगे और उसके बाद अपनी बुक्स को मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा, और वीडियो को उस समय आप स्टडी करते समय अपनी मैथ्स की बुक को अपने साथ रखिएगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ऐसे कोरोना काल में यदि हम लोग जो है कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि यदि हम आपको विदाउट एनी फी, विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज आपको ये सब कुछ स्टडी घर पे मिल रही है, तो आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि जब भी आप अपनी वीडियो क्लासेस को एंजॉय करें, अपनी क्लासेस में बैठें, तो उस समय आपके पास अपनी मैथ की बुक होनी चाहिए। चलिए मैं आपको डांटता रहा तो वीडियो अब बहुत लंबी हो जाएगी, मैं इसमें आगे चलता हूं और देखता हूं। ये क्वेश्चन है बेटा हमारा, और क्वेश्चन है -16 + 16 डिवाइडेड 42 + 37, दैट्स मीन्स में सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको जो करना है, हम यहाँ पर मैं से एक बार फिर से आपके सामने बेटा समझा देता हूं। यहाँ पर -16 + 16 दैट्स मीन्स में जब हम इसको एवेल्यूट करेंगे तो ये एवेल्यूट होने के बाद क्या आएगा, इट इज आवर 0। और यदि हम 42 और प्लस 37 करेंगे तो एवेल्यूट करने के बाद ये नंबर हमारे पास क्या होगा, इट इज 79। लेकिन यदि हम जो है किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करें तो आंसर फॉर्म हमेशा क्या होगा, वो 0 ही होगा। मैं समझता हूं कि आपकी समझ में ये फॉर्मुलेशन आ गया होगा। इस प्रकार हम समझ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को। ध्यान देना बेटा। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा थर्ड एंड फोर्थ, ये जो हमारे इसके सेक्शन हैं ये आपको स्वयं करने होंगे, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड बताया है। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, एंड इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। वेरीफाई द प्रॉपर्टी a डिवाइडेड बाई b नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a फॉर द फॉलोइंग इंटीजर्स। हम इसे समझ लेते हैं बेटा। ये आपके सामने जो प्रॉपर्टी है a डिवाइडेड b, यानी कि a को यदि हम b से डिवाइड करें और सिर्फ फिर से आपस में उनके अंकों को पलट दें, यानी कि जहां पर a लिखा है वहां पर b लिखें और जहां b लिखा है वहां पर a लिखें, यानी कि b डिवाइडेड a। यदि हम ऐसा करते हैं तो क्या ये जो प्रॉपर्टी दे रखी है ये सही है, ये हमें फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट फर्स्ट में ये सब कुछ अप्लाई करके देख लेते हैं, और समय बचाने के लिए बेटा मैंने पहले से आपके लिए करके रखा है।
आप इसे समझ सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी कहती है कि a डिवाइडेड बाई b, और हमने इनके स्थानों को चेंज कर दिया। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जहां पर a लिखा था हमने यहाँ पर b किया है, और जहां पर b लिखा था वहां पर हमने a किया है। तो बस हमें यही करना होगा और देखेंगे कि उसके दिए गए क्वेश्चन के अनुसार हमें क्या करना है। 38 डिवाइडेड बाई 4, 38 डिवाइडेड बाई 4, यदि 38 डिवाइडेड बाई 4 की हम बात करें तो माइनस 38 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या करना होगा? देखें, ऐसा कौन सा नंबर है जिसे हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से? तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? माइनस 38 डिवाइडेड बाई 4, 38 और 4 में ऐसा कौन सा नंबर जिसे डिवाइड जा सकता है? 2 से जा सकता है। तो 2 से हमने डिवाइड किया किसको? 4 को। 2 2 जा 4, ये जो हमने यहाँ लिखा है देखेंगे आप बेटा, मैंने इसे अपॉन 4 में लिख दिया है। और 19 2 जा, ये जो 38 है ये मैंने यहाँ पर जो है ये 19, तो 2 से हमने इसे डिवाइड किया, यानी कि हमने इसे माइनस 19 अपॉन 2 के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसी को हम ठीक नीचे देखेंगे, हमने इनके स्थानों को चेंज किया है। जहाँ a लिखा हुआ है हमने इसे बाद में लिखा है, और यहाँ जो बाद में b लिखा था उसे हमने यहाँ पर पहले लिखा है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ करेंगे, जहां पर 4 बेटा बाद में लिखा था, अब यहाँ पर ये 4 पहले लिखा है, और यहाँ पर ये 38 जो हमारा पहले लिखा था वो बाद में लिखा है। यानी कि यहाँ पर हमें 4 में 38 से डिवाइड करना है, समझ गए ना आप? तो जो संख्या हमारी ऊपर लिखी है वो संख्या हमारी पलट जाएगी ना। 2 से हम डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4, माइनस 2 ऊपर आ जाता है, क्योंकि हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो बेटा माइनस हमें तो ऊपर लिखा जाता है। और यहाँ पर जो 38 है इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वो 19 हो जाता है। यानी कि हम लोगों ने यहाँ इस नंबर को, ये जो हमारा नंबर दिया रखा है 4 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में 38, इसे हमने कैसे लिख दिया है? हमने यहाँ इस प्रकार से लिख दिया है। ये मैं आपको रेड ब्रैकेट करके दिखाता हूं, ये हमने यहाँ पर इस प्रकार से इसे लिख दिया है। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि क्या माइनस 19 अपॉन 2 और माइनस 2 अपॉन 19 दोनों बराबर हैं क्या? नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं a डिवाइडेड बाई b नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a, और यही हमारा बेटा आंसर है। हमने इसे प्रूव कर दिया है। ठीक उसी प्रकार से हम इसके एक क्वेश्चन के एक पार्ट को और ले लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट को भी समझ लेते हैं तेजी से। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट को बेटा देखेंगे। यहाँ पर जो दिए गए नंबर है वो 16 एंड 8 हैं, यानी कि a के स्थान पर हमें 16 लिखना है और b के स्थान पर हमको 8 लिखना है। उसके बाद फिर इनको पलट कर लिखना है। करके देख लेते हैं कि क्या ये जो दी गई प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई होकर प्रूव्ड होती है या नहीं होती है। चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ब्लैक बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट को हमने बेटा ब्लैक बोर्ड स्क्रीन पर लिख लिया है, और यहाँ पर बेटा जो हमारी प्रॉपर्टी दी गई है उसे हमने यहाँ पर उसी प्रकार लिखा जैसे अभी हमने ऊपर लिखा था, हम देख पा रहे हैं a डिवाइडेड बाई b, और इसको हम जो है ट्रांसवर्स करेंगे और उसमें देखेंगे b डिवाइडेड बाई a। तो 16 डिवाइडेड बाई 8 हम क्या लिख सकते हैं इसको बताइए? 8 का डिवाइड हमें 16 में करना है। 8 2 जा 16, 8 से हमने 16 को 2 टाइम्स जो है डिवाइड किया, तो आंसर कितना हुआ? ये हमारे पास 2 इज आवर आंसर। लेकिन यदि हम इनके स्थानों को चेंज कर देते हैं, जहां पर हमने a लिखना था वहां पर हमने b लिखा है, यानी कि यहां पर हमने क्या करना है? अब 8 में 16 से डिवाइड करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 8 को हमने ऊपर लिखा है और 16 को नीचे, और यहाँ पर 8 1 जा 8, यहाँ पर हमने क्या लिखा? 8 1 जा 8, और यहाँ 8 2 जा 16। तो ये क्या हुआ बेटा? 1/2। 1/2 का मतलब तो हाफ ही रह गया। ये कितना है? 2, और ये कितना है? हाफ, यानी कि ये है 2 और ये है आधा। अब बताइए 2 आधे के बराबर है क्या? नहीं है ना, बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए हम लोग नीचे लिख सकते हैं सो a डिवाइडेड बाई b नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a।
जो हमारी प्रॉपर्टी दी गई है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी दी गई है बेटा कि हमें ये पता करना है कि a डिवाइडेड बाई b नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। हमें यही पता करना है इन दी गई नंबर्स में कि a की जगह पर हमने जो है पहले का नंबर लिखना है और b की जगह पर हमें जो है ये बाद वाला नंबर लिखना है और फिर उसको जो है कैलकुलेट करके देखना है और पता करना है कि क्या दोनों आंसर सेम आते हैं, क्या दोनों आंसर छोटे या बड़े आते हैं। यही हमें फाइंड आउट करना होगा। यदि आंसर सेम नहीं आते हैं दोनों कंडीशन पर, तो इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारी प्रॉपर्टी दी गई है वो बिल्कुल सही है। हम समझ लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 को और आपके लिए होमवर्क दे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ये आपको स्वयं करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज -352। यानी कि दो हमारे इंटीजर्स हैं, दो हमारी संख्याएं हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। हमारी दो संख्याएं हैं और उन दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करें, उन दोनों की हम गुणा करें, तो गुणा करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद हमको जो मिलता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स गुणनफल, उन दोनों के गुणाओं को करने के बाद जो आंसर है उसे हम प्रोडक्ट कहेंगे। जो प्रोडक्ट है वो कितना है 352। अब यदि हमारे जो दो नंबर थे जिनकी हमने मल्टीप्लाई की थी आपस में, उनमें से इफ वन ऑफ देम, यदि उनमें से, इफ वन ऑफ देम का मतलब यदि उनमें से इज -16, उनमें से एक -16 है, फाइंड द अदर इंटीजर्स, तो दूसरे इंटीजर को फाइंड आउट कीजिए। समझ लेते हैं, ब्लैक बोर्ड पर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन को हम लोग समझ लेते हैं बेटा। यहाँ पर क्या है, सेकंड इंटीजर हमें फाइंड आउट करना है। यदि हम सेकंड इंटीजर्स को फाइंड आउट करेंगे, सेकंड इंटीजर्स को हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे बेटा, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, ये जो हमारा प्रोडक्ट है, जो गुणनफल है, उस गुणनफल में हम डिवाइड कर देंगे जो हमारा दिया गया एक इंटीजर्स है। यानी कि जो हमारी संख्या ये दे रखी है, इस संख्या में हम डिवाइड कर देंगे उस संख्या का, इस गुणनफल में डिवाइड कर देंगे उस संख्या का जो संख्या हमको एक दे रखी है। ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमें दूसरी संख्या को फाइंड आउट करना है। हमने क्या किया है, इस नंबर को हमने ऊपर लिखा, यानी कि इसमें भाग दिया जाएगा, किसका भाग दिया जाएगा, -16 का। यदि हम -352 में डिवाइड करते हैं -16 का, तो वो क्या आएगा, इट इज आवर 22। जो हमारा 22 है बेटा, इट इज अवर 22, और जो 22 है यही हमारा आंसर है। यदि हम आंसर की बात करें कि इसका आंसर क्या है, तो वो आंसर होगा 22। समझ में आ गया, यही हमारा आंसर है। मैं समझता हूं आप इसे समझ पाए होंगे और हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 6। बट आपके क्लासरूम का ही आपका क्लासमेट है तन्नू, जिसका कहना था कि क्लास में हम इसे ठीक से नहीं समझ पाए हैं, इसे आप बेहतरीन से समझा दीजिएगा। तो मैं इसको बड़ी क्लियरली और बड़ी शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना। फाइंड एन इंटीजर विच गिव्स -13 ऑन डिवीजन बाई 5। फाइंड एन इंटीजर्स, हमें एक ऐसे इंटीजर्स को फाइंड आउट करना है, एक ऐसी पूर्णांक को हमें फाइंड आउट करना है। कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिएगा कि हमें एक ऐसी संख्या का पता लगाना है, कैसी संख्या का, विच गिव्स -13 ऑन डिवीजन बाई 5, जिसमें 5 से यदि हम डिवाइड करें, हमें एक ऐसी संख्या का पता लगाना है जिसमें यदि 5 से डिवाइड करें, 5 से भाग दें, तो आंसर -13 आना चाहिए। ध्यान से समझ लीजिएगा, हमें एक ऐसी संख्या का पता लगाना है, फाइंड आउट करना है, जिसमें 5 से डिवाइड करने पर आंसर -13 आना चाहिए। अब ये जो बेटा हमारा लिखा हुआ है थ्योरी, इसे हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे देख लेते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लीजिए। मैंने इसे लिख भी दिया, इसका सॉल्यूशन भी आपके लिए लेकर आ गया हूं, जिससे कि समय कम लगे। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, 23 मिनट बेटा और 48 सेकंड हो गए हैं। हम लोग देखेंगे यहाँ पर वह संख्या फाइंड आउट कीजिएगा। वो कह रहे ना, फाइंड द नंबर, वह नंबर पता कीजिए। ध्यान से समझना, जो क्वेश्चन वहां लिखा हुआ था वही क्वेश्चन ये है। फाइंड द इंटीजर्स, वह इंटीजर्स फाइंड आउट कीजिए, वह संख्या पता कीजिएगा। तो हमने पता कर लिया कि वह संख्या x है, हमने एज्यूम कर लिया।
हमने मान लिया कि वह संख्या x है जिसमें डिवाइड करने से, जिसमें भाग देने से किसका, 5 का, जिसमें 5 का भाग देने पर आंसर कितना आता है, -13। समझ में आ गया सबको। अब हमें क्या करना है, यदि हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है तो क्या करना होगा, यहाँ 5 को हमें इस इक्वल से आगे भेजना होगा ना। बिल्कुल सही, आपने समझ लिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि जब कोई भी हमारा जो नंबर होता है वो यदि इक्वल से यानी कि बराबर के निशान से, बराबर के चिन्ह से दूसरी ओर जाता है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना। सॉरी, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां जो डिवाइड का साइन था वो हमने यहां पर मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया है। अब क्या करना है, वेरी सिंपल, अब तो कुछ करना ही नहीं है सर, अब तो हम सब समझ गए हैं। क्या समझ गए हो बेटा, समझ गए हैं सर। -13 को हमें मल्टीप्लाई करना है 5 से, और यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें नंबर मिलेगा -65 एंड इट इज आंसर। यानी कि वो संख्या जो हमें ढूंढनी थी वो हमारी 65 थी। मैं समझता हूं आपको यह क्वेश्चन जो 6 है बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। अब समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, एंड इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 7। द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट्स। The temperature of the substance at 5 o'clock was 10 centigrade. At what time will the temperature of the substance be 4 degree centigrade below zero? अब हमें क्वेश्चन को समझना है। जैसे कि इससे पहले की वीडियो क्लासेस में हम आपको समझाते चले आ रहे हैं कि यदि हमने क्वेश्चन को सही से समझ लिया तो हम आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है, जो मेजर प्रॉब्लम होती है, वो क्वेश्चन को समझना होता है। पहले मैं इसे हिंदी में आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस मीन्स होता है कोई भी वस्तु, सब्सटेंस मीन्स कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ। टेम्परेचर मीन्स उसका तापमान, डिक्रीज मीन्स घटता है, किसी भी वस्तु का तापमान घटता है। एट द रेट, दर से, किस दर से, 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट, यानी कि हर 10 मिनट में किसी भी वस्तु का जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री घट जाता है। The temperature of the substance at 5 o'clock was 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 5 बजे की यदि हम बात करें तो 5 बजे उस वस्तु का जो टेम्परेचर था वो 10 डिग्री था, 10 डिग्री। अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं एट व्हाट टाइम, किस समय, विल द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस बी 4 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो, वो किस समय जाकर -4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, यानी कि 0 से भी कम हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, इस समय कितना है, इस समय यहां पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और इससे आगे वो -4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। यदि हम लाइन सब्ट्रैक्शन या एडिशन की बात करें, लाइन की हेल्प से जब हम किसी सब्ट्रैक्शन को करते हैं, जब किसी एडिशन को करते हैं, तो वहां आपको जो प्रोसेस समझाया गया है उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखेंगे, ब्लैक बोर्ड पर समझ लेते हैं। 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ध्यान से समझना बेटा, यहां ये जो है ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था 5 बजे। ध्यान से समझना मेरी बात को। और हम लोगों ने देखा कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड के एवरेज से वो नीचे चला जाता है, और कहां तक चला जाता है, वो -4 तक चला जाता है। तो हम क्या करेंगे, 10 -4। जब इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो इस माइनस को हम इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्या, बिल्कुल करेंगे। तो माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, ये प्लस हो गया ना, +4। तो 10 एंड +4 कितना हो गया, 14। मैंने यहां पर करके रखा है बेटा आपको, जिससे कि समय कम लगे। अब नीचे 2 से डिवाइड क्यों किया है हमने, क्योंकि वह पर 10 मिनट, हर 10 मिनट में 2 डिग्री डाउन होता है, इसीलिए मैंने जितना भी टेम्परेचर डाउन हुआ उसमें 2 से डिवाइड कर दिया है। अंडरस्टैंड। और क्योंकि वो हर 10 मिनट में, कितने में, 10 मिनट में, हर 10 मिनट में 2 डिग्री डिवाइड होता है, और 14 डिग्री यदि वो जो है डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है, तो कितना हो गया, वो 7 हो गया ना।
अब क्योंकि हमने पर के हिसाब से क्या किया है 10 मिनट, और आंसर हमारा जो है यहाँ पर 7 है, तो 7 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया 70 मिनट, यानी कि 70 मिनट लगेंगी उसको -4 डिग्री सेंटीग्रेड होने तक। समझ में आ गया। अब यहां पर हम बात करते हैं कि 5, हम क्या बात करेंगे कि 5 o'clock जब 5 बजे थे बेटा, तो 5 बजे उसका जो टेम्परेचर था, किसका टेम्परेचर, किसी भी वस्तु का, हम इसे लिख लेते हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि बेटा 5 o'clock पर जो टेम्परेचर था उसका जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, और यदि हम लोग बात करते हैं कि उसके 1 घंटे 10 मिनट बाद, 70 मिनट का मतलब क्या हो गया, 70 मिनट का मतलब क्या है 1 घंटा और 10 मिनट, यही तो हुआ ना। तो 1 घंटे 10 मिनट बाद उसका जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा -4 डिग्री। यदि हम लोग देखेंगे इतने समय के बाद उसका जो टेम्परेचर है वो -4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। मैं समझता हूं आपको बेटा आंसर समझ में आ गया होगा। ठीक उसी प्रकार बेटा हमारा क्वेश्चन है 8, जिसे हम तेजी से समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा हमारे दे रखा है स्क्रीन पर, हम देख सकते हैं, अपनी बुक को भी ओपन करके बैठे हैं आप। द टेम्परेचर ऑफ आवर रूम इज 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड आउटसाइड टेम्परेचर इज 36 डिग्री सेंटीग्रेड। If the temperature of the room increases at the rate of 4 degree centigrade per 30 minutes, how much time will it take to reach the outside temperature? ध्यान से समझिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 7 था बेटा वही क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। हमें ध्यान रखना है कि जहां पर जो चेंज होने की जो रेट थी, उसकी जो दर थी वो घटने की बताई गई थी, और यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसकी जो दर है बढ़ने की, उसकी जो रेट है बढ़ने की वो है 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट में वहां 4 डिग्री बढ़ जाता है। 30 मिनट में 4 डिग्री बढ़ जाता है। समझ में आ गया आपको। टेम्परेचर रूम का कितना है इस समय 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, और बाहर का टेम्परेचर कितना है 36 डिग्री टेम्परेचर है बाहर का बेटा, है ना। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द आउटसाइड टेम्परेचर, बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इस टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड है और 36 हमें पहुंचना है, तो क्या करना होगा, हमें 36 से 4 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या मिला, टेल मी 32 है ना। 36 से 4 को माइनस करेंगे, चलिए ब्लैक बोर्ड पे करके दिखाता हूं आपके लिए, मैं लिख लेता हूं ब्लैक बोर्ड पर, तेजी से समझ लेते हैं इसको। टेकन टाइम की हम बात करते हैं, कितना टाइम लगेगा बेटा, मैंने यहां लिखा है टाइम टेकन 36 माइनस 4, 36 डिग्री माइनस 4 डिग्री बाई 4, हमें 4 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि वह 4 डिग्री पर 30 सेकेंड। तो ये क्या है यहाँ पर, सॉरी ये मिनट है, ये 30 सेकेंड यानी कि 30 सेकेंड में 4 डिग्री, 30 सेकेंड में 4 डिग्री ये इंक्रीज हो जाता है, ये बढ़ जाता है। सॉरी बेटा मैंने यहाँ पर जो है मिनट को सेकंड के बार बोल दिया है, तो अब ध्यान दें कि ये जो है ये 30 सेकंड है, सॉरी ये 30 मिनट है, आपको ध्यान रखना है, इट इज 30 मिनट। और यहाँ पर क्या है कि 4 डिग्री कितना जो है इंक्रीज होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। तो यह हम 36 को माइनस करते हैं 4 के साथ, क्योंकि 4 डिग्री तो ऑलरेडी हमारा रूम का टेम्परेचर है, और हमें कहां तक जो है पहुंचाना है टेम्परेचर को 36 तक पहुंचाना है। 4 हमारे पास है, तो हमें कितनी को आवश्यकता हुई 34 की आवश्यकता हुई, बिल्कुल सही। और यहाँ पर मिनट कितना जो है होना चाहिए 4 डिग्री, तो यहाँ पर 32/4 मल्टीप्लाई 30 के हिसाब से हमारे पास जो आता है वो 240 मिनट, इतनी मिनट लगेंगी वहां तक करने में। और यदि हम इसके आवर में चेंज करें तो 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, इसलिए हम 240 जो मिनट हैं हमें 60 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है बेटा 4 आवर, अंडरस्टैंड। और यही हमारा आंसर होगा, यानी कि 4 आवर्स में यानी कि 4 घंटे में हमारा जो टेम्परेचर है रूम का वो 36 हो जाएगा। और इस तरीके से बेटा हमने अपनी एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट कर लिया है। इससे आगे हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपने बेटा अपनी मैथ की बुक ओपन कर रखी है ना, देखेंगे यहाँ पर आपका जो है पेज नंबर 17 और पेज नंबर 18,
मैथ है 7th क्लास का, इसे आप जो है ओपन कीजिएगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एनसीईआरटी के थ्रू दे रखे होते हैं बेटा। यहाँ जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी के थ्रू दे रखे होते हैं। मैं जो है आपको दिखाता हूँ बेटा, ये देखें यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपके, ये क्वेश्चंस हैं सॉल्व एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व हैं आपके जो टेक्स्ट बुक है उसमें सॉल्व क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के। ये सॉल्व क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पढ़ने हैं और पढ़ने के बाद समझना है, उसके बाद इनका सॉल्यूशन साथ दे रखा है। ध्यान से देखें, इनका सॉल्यूशन साथ दे रखा है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसका सॉल्यूशन साथ दे रखा है, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 इसका सॉल्यूशन साथ दे रखा है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 इसका सॉल्यूशन साथ है, क्वेश्चन नंबर 4 इसका सॉल्यूशन साथ है, और ठीक इसी प्रकार से बाकी भी अन्य क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं। जैसे कि एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स पर आधारित भी क्वेश्चंस आपको यहाँ दे रखे हैं जिनके सॉल्यूशन को बड़े विस्तार से आपको समझाया गया है। अब इन्हीं सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पर जो आपको विद सॉल्यूशन आपके मैथ की बुक में पेज नंबर 17 और 18 पर दे रखे हैं, इन क्वेश्चन पर आधारित एक एक्सरसाइज होगी जिसे हम जो है रिव्यू एक्सरसाइज कहते हैं। उस एक्सरसाइज को भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो क्लास में स्टडी करेंगे। एनसीईआरटी के इन क्वेश्चंस पर आधारित बेटा आपकी रिव्यू एक्सरसाइज होगी, जैसे हम इसे नेक्स्ट वीडियो क्लास में करेंगे, आप उसे अवश्य देखिएगा। और इसी पर आधारित जो आपके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इस पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज पर जो आधारित क्वेश्चंस हैं, इन सभी क्वेश्चंस को भी स्टडी करेंगे हम इससे आगे आने वाली एक्सरसाइज में। तो आप इस एक्सरसाइज के साथ इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज को यानी कि इसके नेक्स्ट पार्ट को अवश्य देखिएगा, तभी जाकर आप अपनी इस एक्सरसाइज को कंप्लीटली समझ पाएंगे। क्योंकि ये जो आपका रिव्यू ऑफ एक्सरसाइज है, इसमें बेटा आपका चैप्टर नंबर 1 इंटीजर से संबंधित सभी क्वेश्चंस को शामिल किया जाएगा, जिसके आधार पर ये जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या आप अपनी एक्सरसाइज को समझ पाए कि नहीं समझ पाए हैं। जिसमें आपके ट्रू फॉल्स को भी साथ रखा जाएगा, मैचिंग को भी साथ रखा जाएगा, वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज को भी साथ रखा जाएगा, और उसके साथ साथ विभिन्न क्वेश्चनों को लेते हुए हम वर्ड प्रॉब्लम पर पहुंचेंगे और उसके बाद अपनी जो है वीडियो क्लास को समाप्त करेंगे। तो बेटा आज की वीडियो क्लासेस में इतना ही, और आशा करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो क्लासेस में आप सही समय से अपनी क्लास में जो है जुड़ जाएंगे, अपने मैथमेटिक्स की बुक्स को साथ लेंगे। आप कोशिश करें कि अपने सभी बच्चे अपनी मैथमेटिक्स क्या बाकी जो सिलेबस है उसे आप जल्दी से जल्दी अपने आप पर जो है रखिएगा, और उसको ओपन करने के बाद ही अपनी वीडियो क्लासेस में बैठेगा, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि क्या समझाया जा रहा है। और उसके आधार पर जो भी क्वेश्चंस आपके सामने बनते हैं, क्वेश्चंस को आप अपनी रफ नोटबुक पर लिखें, कमेंट बॉक्स में आप उन्हें लिखें, उन्हें हमारे पास तक पहुंचाएं, जिससे कि सॉल्यूशन हम आपको वीडियो फॉर्म में आपके पास तक पहुंचा दें।